स्वागत है दोस्तों। आज 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने घर और ऑफिस में मच्छर मिलने पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। घरों में मिलने पर 1000 रुपए, कॉमर्शियल जगहों में मिलने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी राजधानी दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर लगने वाला जुर्माना बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके कहा कि अब जांच के दौरान घरों में मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं कॉमर्शियल जगहों में मिलने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं मणिपुर हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में 6 एफआईआर दर्ज की गई है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब महिलाओं से बर्बरता करने वालों पर प्रहार होगा। मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के मामले में एक्शन लेते हुए सीबीआई ने 6 एफआईआर दर्ज कर लिए। वहीं अब तक सीबीआई ने मणिपुर की हिंसा के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा सीबीआई 7वीं एफआईआर भी जल्दी दर्ज करने की तैयारी में है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था कि मणिपुर सरकार की मांग पर इस मामले को भी सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिसमें 2 महिलाओं को मैतेई समुदाय की भीड़ ने निर्वस्त्र कर परेड कराई थी। सेमिकॉन इंडिया में बोले पीएम मोदी, भारत में हो रहा है बड़ा बदलाव। दरअसल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में सेमिकॉन इंडिया आयोजित किया गया है। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया को संबोधित किया और कहा कि यहाँ पर सभी कंपनियों का स्वागत है। 21वीं सदी में भारत के लिए अवसर ही अवसर है। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी कंपनियों को आश्वस्त करता हूँ कि आपको भारत कभी निराश नहीं करेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो कारोबार भारत में 30 बिलियन का था, वह आज $100 बिलियन पार कर गया है। डिजिटल सेक्टर में भी भारत आज बड़ा बदलाव देख रहा है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इनॉग्रेशन करेंगे। पीएम श्री स्कीम की पहली किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है। वहीं विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा के लिए अड़ा। लोकसभा में मणिपुर पर जवाब दो के नारे भी लगे। राज्यसभा में सभापति और टीएमसी सांसद के बीच बहस भी देखने को मिली। यानी लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के 7वें दिन शुक्रवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। वहीं आपको बता दें, मणिपुर के 2 दिन दौरे पर रहेगा इंडिया गठबंधन। 29 और 30 जुलाई को 20 नेता दौरा करेंगे। विपक्षी एकता यानी INDIA इंडिया गठबंधन की टीम मणिपुर जाएगी और ये टीम मणिपुर के हालात का जायजा लेगी। विपक्षी पार्टी के तमाम दलों से प्रतिनिधि इस टीम में शामिल किया गया है और ये प्रतिनिधि मंडल मणिपुर में भड़की हिंसा और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के बाद की स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने दावा किया कि साल 2023 या 2024 का साल रिकॉर्ड बुक में सबसे गर्म वर्षों के रूप में दर्ज किया जा सकता है। वैश्विक औसत तापमान 16 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस वर्ष के जुलाई महीने में तापमान बढ़ गया है। 1,20,000 साल में पहली बार इतनी गर्मी। ग्रीक और अमेरिका, जहां पर अधिकतर तापमान सामान्य या सर्द रहता है, वहां पर बीते हफ्तों से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें यह बताया गया कि जुलाई 2023 के महीने में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली वेदर न्यूज अपडेट भी आ रहा है। आज भी मौसम कूल रहेगा। दिल्ली NCR में झमाझम बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने दिन भर बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज दिन भर बदलता रहा। सुबह सवेरे धूप निकली तो दिन में बारिश भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने बताया कि अभी शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच इसी साल से हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। टॉप अधिकारी ने इस तरह का दावा किया है। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर 11वें दौर की बातचीत अभी हाल ही में खत्म हुई है और इस बातचीत में शामिल होने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल लंदन गए थे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को लेकर लंबे समय से बातचीत चलती आ रही है। शुक्रवार को एक बड़े अधिकारी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने के बेहद ही करीब है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। 34 साल में पहली बार निकाला गया मुहर्रम जुलूस। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। श्रीनगर में 34 सालों के प्रतिबंध के बाद पहली बार मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। वहीं बड़ी खबर है, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 12,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। बंगाल का प्राथमिक शिक्षा बोर्ड फिलहाल नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। रतन टाटा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को मिलेगा पहला उद्योग रत्न अवार्ड। शिंदे सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का यह फैसला लिया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी है। LIC ने एक नई जीवन किरण पॉलिसी लॉन्च की है। सुरक्षा के साथ मैच्योरिटी पर मिलेगी प्रीमियम की पूरी रकम। भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक और पॉलिसी लॉन्च कर दी है। इस इंश्योरेंस प्लान का नाम है जीवन किरण और यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग स्कीम के साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता तो मिलती है, जबकि मैच्योरिटी तक जीवित रहने की स्थिति में जमा किया गया कुल प्रीमियम भी वापस किया जाता है। इस इंश्योरेंस प्लान में स्मोकिंग करने वालों और नहीं करने वाले दोनों के लिए अलग अलग प्रीमियम की दरें हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब रूस और चीन को चिंता होगी। नासा ने X-59 नामक एक सुपरसोनिक विमान बनाया जो उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। नासा का यह दावा है कि X-59 पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटे में यात्रा कर सकता है और ऐसे में यह दावा यह दर्शाता है कि इसकी गति हैरान कर देने वाली होगी। बड़ी खबर है, JP नड्डा का जयपुर दौरा। आज 29 जुलाई को राजस्थान चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा 29 जुलाई को जयपुर का दौरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में आमने सामने की लड़ाई NDA गठबंधन और विपक्ष के इंडिया गुट के बीच होने वाली है। मणिपुर हिंसा के बाद राज्य में कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव, बीजेपी या फिर कोई अन्य दल? सर्वे में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे में एक नया आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस विजय हो सकती है। हालिया सर्वे में यह बताया गया कि मणिपुर में अगले साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18%, NPF को 12%, NPP को 17%, कांग्रेस को 32% और अन्य को 21% वोट मिल सकते हैं। मणिपुर में पिछली बार बीजेपी और NPF गठबंधन ने राज्य में दोनों सीटों को जीता था। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। MP पुलिस में महिलाओं को 30% आरक्षण। शिवराज सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश पुलिस में 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। वहीं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को CM शिवराज ने बड़ी सौगात दी है। साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। 46 साल बाद पुलिस कर्मियों के भत्ते बढ़ाए गए हैं। अब इन्हें 1,635 रुपए का 15 लीटर पेट्रोल भत्ता मिलेगा। अभी तक 18 रुपए प्रतिमाह साइकिल भत्ता मिलता था। पुलिस कर्मचारियों को पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा और नए आवास भी बनाए जाएंगे। राज्य के पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की भी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में ऑनलाइन पोर्टल से ही प्रवेश होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं भारत सरकार एक्शन मोड में है। अब DOL राइस की भूसी के निर्यात पर भी बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने DOL राइस की भूसी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और यह प्रतिबंध 30 नवंबर 2023 तक के लिए लगा है। फाइनेंशियल रूल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 1 अगस्त 2023 से नए नियम, जरूरी वित्तीय नियम जो बदलने वाले हैं। अगस्त के महीने में वित्त से संबंधित बहुत सारे नियमों में बदलाव होगा। कुछ नियम है जिनकी जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा एक स्पेशल वीडियो भी आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम 1 अगस्त 2023 से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जुलाई का महीना अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला और अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होगा। जैसे SBI बैंक के अमृत कलश स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2023 है। ये 400 दिन की एक स्पेशल FD स्कीम है जिसमें ज्यादा ब्याज मिलता है। वहीं अगर आप 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 1 अगस्त से पेनल्टी देकर ITR भरना पड़ेगा। वहीं अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ ही LPG गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगस्त के महीने में अगर आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो भी ध्यान रखिएगा। इस महीने में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे, जिसमें शनिवार और रविवार के हॉलीडे भी शामिल है। वहीं अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट से खरीदी करने वाले लोगों को 12 अगस्त से क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर कम कैशबैक मिलेगा। और भी कई नियम है जिनका स्पेशल वीडियो में हम अपडेट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने खोजा 60 करोड़ साल पुराना महासागर, हिमालय में सुराग मिला है। भारतीय और जापानी वैज्ञानिकों ने हिमालय में 600 मिलियन वर्ष पुराने महासागर की खोज की है। 4 धाम यात्रियों के लिए खुश खबर है, पहाड़ों में नहीं लगेगा जाम। 610 किलोमीटर लंबा रोड बना है, हर मौसम में आवाजाही होगी। उत्तराखंड में 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 610 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हो चुका है और ये सभी रोड 4 धाम यात्रा करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 साल बाद पूरा किया अपना वादा, ऐतिहासिक फैसला लिया है। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप भी इंडिया
इंडिया में कारोबार कर रहे हैं और आपकी कंपनी है तो अब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय कंपनियां विदेशी शेयर बाजारों के साथ ही अहमदाबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC पर सीधे ही लिस्ट हो सकती हैं। ट्विटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर ने एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम को लाइव कर दिया है। कंपनी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। क्रिएटर भी अब कमाई कर पाएंगे। वहीं बड़ी खबर है, भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम अपना कर नसरुल्लाह से निकाह के बाद कहा कि उसे भारत आने लायक ही नहीं छोड़ा गया है। वहां उसे कोई भी अब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वह कहां जाएगी, मेरी गारंटी कौन लेगा। ये बातें अंजू ने राजस्थान तक से बातचीत में कही है। अंजू ने कहा कि वो पाकिस्तान में सेफ है, किसी का कोई दबाव नहीं है, पूरी आजादी से रह रही हूँ। आपको बता दें, बीते 21 जुलाई को राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। वहीं सीमा हैदर से जुड़े अपडेट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा के गांव में रह रही सीमा जांच एजेंसियों की रडार पर है। उसका दावा है कि उसने नेपाल के मंदिर में ही सचिन मीणा से शादी कर ली और हिंदू धर्म को भी अपना लिया है। हालांकि उसकी थ्योरी पर इतनी जल्दी सभी को भरोसा नहीं हो रहा है और इसी वजह से कोई उसे पाकिस्तानी जासूस समझ रहा है तो कोई कुछ और। लेकिन अब जांच एजेंसियों ने भी उसका कराची कनेक्शन खंगालना शुरू कर दिया है, जिससे माना जा रहा है कि कुछ ही समय में उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। दरअसल पाकिस्तान के कराची में 4.5 साल तक ये रही है। वहीं अचानक कहां गायब हो गई सीमा हैदर, सचिन मीणा भी लापता बताया जा रहा है। क्या है गुमशुदगी का सच, इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही हैं। यानी पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन मीणा के पास आई सीमा हैदर के गायब होने की खबरें जबरदस्त अटकलें चल रही हैं। सीमा 2 दिनों से रबूपुरा स्थित सचिन के घर पर नहीं है। सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि सचिन मीणा भी अपने घर से गायब है। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि मीडिया से बचने के लिए दोनों अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर छिपे हुए हैं, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दोनों को खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ के लिए उठाया है। सचिन मीणा के चाचा ने एक चैनल से कहा कि पिछले 5 दिनों से सीमा हैदर और सचिन से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि खुफिया एजेंसियों ने दोनों को किसी गुप्त स्थान पर रखा हुआ है। इधर सूत्रों के मुताबिक सीमा और सचिन पुलिस और ATS की निगरानी में दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। 2 दिनों से सचिन के घर का दरवाजा भी लगातार बंद है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए गजब का फीचर। अब रील की तरह आप वीडियो मैसेज भेज पाएंगे। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार नए फीचर्स जोड़ता रहता है। अब व्हाट्सएप ने एक और नया फीचर जोड़ा है जिसकी मदद से आप शॉर्ट वीडियो मैसेज सेंड कर पाएंगे। भारतीय कंपनियों के शेयर अब सीधे ही फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में हो सकेंगे लिस्ट। स्टार्टअप को इससे फायदा मिलेगा, जो भी हमने अपडेट देखा था पीछे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय कंपनियों के शेयर अब सीधे ही विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों और अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC पर लिस्ट हो पाएंगे। वहीं हिमाचल श्रम विभाग से जुड़ी खबर है, रोजगार मेलों में अब ऑनलाइन साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार के लिए कंपनियां भी ऑनलाइन जुड़ेगी। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी QR कोड स्कैन करके गूगल फॉर्म भरकर पंजीकरण करवा सकेंगे। दिल्ली का कंजावला कांड से जुड़ी बड़ी खबर है, कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 4 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। कंजावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आरोपियों पर हत्या, साक्ष्य नष्ट करना, अपराधी को शरण देना और आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाया है। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स भरा। रविवार को भी जमा कर सकेंगे ITR। 31 जुलाई के बाद 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। भीमा कोरेगांव केस 2 आरोपियों को 5 साल बाद जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 5 शर्तें, कहा कि मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा, लोकेशन ऑन रहेगी। वहीं बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रही थी राजस्थान की लड़की, जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। इंस्टाग्राम पर लाहौर के युवक से दोस्ती हुई थी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान गई अलवर की अंजू के बाद राजस्थान में एक और ऐसा ही मामला शुक्रवार को भी सामने आया। सीकर के श्री माधोपुर की रहने वाली 17 साल की नाबालिग अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर CISF के जवानों ने उसे कस्टडी में ले लिया। वहीं हरियाणा सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर U-टर्न, 10 साल पुराने स्कूलों की मान्यता रिव्यू नहीं होगी। 30 अप्रैल से पहले वालों को लाभ मिलेगा। यह आदेश उन्हीं स्कूलों पर लागू होगा जो 30 अप्रैल 2023 के पहले से संचालित हो रहे हैं। वहीं हरियाणा में पानी के बिलों पर भी CM ने बड़ा ऐलान किया। 40 रुपए की दर से बिल दें तो पुराना माफ, SC को 50% छूट मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पानी के बिलों को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य नागरिक 40 रुपए महीना और अनुसूचित जाति यानी SC का व्यक्ति 20 रुपए महीने के हिसाब से बकाया बिल भरता है तो उनका जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। आगे पानी के बिल भी इसी प्रकार से आएंगे। वहीं राम मंदिर उद्घाटन से पहले होटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। अयोध्या में धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक आई फ्लू के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। CM भूपेश बघेल ने इमरजेंसी बैठक भी की है, रोकथाम के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक आई फ्लू के 20,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं आई फ्लू से जुड़ा अपडेट है, किस वायरस की वजह से तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। एम्स की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा
फंसा हुआ है। देश के कई राज्यों में इस वक्त आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते सालों की तुलना में कई गुना अधिक मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और इस बीमारी के मामले इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब मिल गया। एम्स नई दिल्ली की रिसर्च में यह पता चला कि एडिनो वायरस की वजह से आई फ्लू के मामलों में इतना इजाफा हो रहा है। एडिनो वायरस काफी खतरनाक होता है जिसकी वजह से आंखें लाल हो जाती है और इन्फेक्शन भी होता है। ये वायरस लंग्स पर भी असर डालता है। एम्स की रिसर्च में आई फ्लू के 80% मरीजों में एडिनो वायरस मिला है। ये वायरस आंखों में इन्फेक्शन कर देता है और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को आसानी से शिकार बनाता है। एडिनो वायरस की वजह से लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं। ये वायरस आंखों के अलावा लंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ये वायरस नया नहीं है, लेकिन इस बार ये लोगों की आंखों पर अटैक कर रहा है। देश भर में हुई बारिश की वजह से तापमान में बड़ी नमी की वजह से ये वायरस काफी एक्टिव हो गया और इसी कारण से आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। आई फ्लू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरती जानी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के रुमाल और तौलिए को ना छुएं। नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और आंखों को बार बार ना छुएं। दिन में 4 बार आंखों को धोते रहें। 2 से 4 बार आप आंखों को जरूर धोएं। अगर आंखों से पानी आ रहा तो खुद से इलाज ना करें, इस मामले में डॉक्टर से सलाह लें। वहीं बिहार वेदर अपडेट है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट है। वहीं सोमवार को तय हो सकती है मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख। इस तरह के अपडेट्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने Q1 के नतीजे जारी किए। नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़कर 1551 करोड़ रुपए हुआ है। वही दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। हरदोई के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हत्याहरण में एक धार्मिक आयोजन की शुरुआत की गई है जो कि अनवरत 14 वर्षों तक चलेगा। यानी इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर 14 सालों के लिए सीताराम पाठ शुरू हुआ। 2037 में इसका समापन होगा। 14 वर्षों तक लगातार चलेगा। इसी बीच एक दीपक भी जलाया गया जो कि 14 वर्षों तक जलता रहेगा। सीताराम नाम के पाठ को बिना रुके जारी रखने के लिए 366 टीमें बनाई गई हैं। ITR में किया गोलमाल तो फिर AI आपका काम तमाम कर सकता है। फर्जीवाड़ा पकड़ते ही आपको नोटिस मिलेगा। वहीं बिहार से जुड़ी खबर है। बिहार में 35,000 पर प्रोग्रामर, 16,000 पर कंप्यूटर ऑपरेटर और 20,000 महीने पर स्टेनोग्राफर रखे जा सकेंगे। वहीं सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी जो तय है उसके आधार पर रखा जा सकता है। बिहार शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों को जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है। वहीं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 450 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। 1 अगस्त से आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। चांदी के दामों में गिरावट हुई है, सोना भी सस्ता हुआ है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 59,385 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,369 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 29 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। वहीं उड़ीसा, राजस्थान के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ इलाके और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ इलाके, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। हाँ दोस्तों, लाइक भी जरूर करिएगा ताकि आपको ये वीडियो हर रोज मोबाइल पर दिखता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।